Good morning, children. Welcome to your new session, Class 3rd, Chapter 1, Science. Common features of living and non-living things. Living और non-living. निर्जीव और सजीव और निर्जीव. सजीव निर्जीव से मतलब जिनमें प्राण होते हैं वो सजीव, जिनमें नहीं होते वो निर्जीव. We can find many things around us like mountain, vehicles, building, water, plants and so on. बहुत सारी चीजें हमें अपने चारों ओर दिखाई देती हैं. और ऑल दिस थिंग अलाइव, क्या ये सभी अलाइव हैं? जो भी हमें अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है, क्या वे सभी अलाइव है? नो, दे आर नॉट. सम ऑफ दीज आर लिविंग व्हाइल सम अदर आर नॉन लिविंग. कुछ अलाइव है, कुछ नहीं है. ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंस. जो भी लिविंग थिंग है वो सांस लेती है, खाती है, ग्रो करती है, मूव करती है, रिप्रोड्यूस करती है और उनमें सेंस होती है. Non-living things do not eat, grow, breathe, move and reproduce. Non-living thing इनमें से कुछ भी नहीं करती. They do not have sense. उनमें sense भी नहीं होती. Other things like mountain, river, rocks and sand, sun, moon, water, soil and star are found in nature. उसके अलावा ये सब नेचर में पाई जाती है, प्रकृति की देन है. ये माउंटेन है, रिवर है, सॉइल है. These things are not made by man. ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई, तो ये सब क्या कहलाई जाएंगी? नेचुरल थिंग्स. द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग. जो थिंग जिनमें लाइफ होती है वे लिविंग थिंग कहलाती है. ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल एंड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा आर लिविंग थिंग. जो भी ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन प्लांट्स हैं, एनिमल है, कीड़े मकोड़े हैं, सब लिविंग थिंग. कॉमन फीचर ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग के कॉमन फीचर्स क्या है? लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर. उनको फूड और वाटर की जरूरत होती है. कैन वी लिव विदाउट ऑफ वाटर एंड और फूड. क्या हम भोजन और पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर टू लिव. लिविंग थिंग को फूड और वाटर जीवित रहने के लिए चाहिए होता है. मोस्ट प्लांट देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, एयर एंड सनलाइट. ज्यादातर प्लांट अपना खाना वाटर और एयर और सनलाइट में खुद बनाते हैं. एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल. एनिमल जो है वो अपना फूड प्लांट से और अदर एनिमल से प्राप्त करते हैं. कुछ एनिमल जैसे वो होते हैं ना कार्निवरस, वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लायन. कुछ हार्बिवरस होते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं. तो एनिमल अपना जो भोजन है वो प्लांट से और अन्य एनिमल से प्राप्त करते हैं. डज योर डॉल और पेंसिल नीड फूड टू ईट और वाटर टू ड्रिंक. क्या आपकी डॉल को और पेंसिल को खाने वाने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती. तो नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड फूड और वाटर. उनको जरूरत नहीं होती. फिर लिविंग थिंग मूव्स. ऑल लिविंग थिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. जितने भी लिविंग थिंग है सबको फूड और शेल्टर की तलाश में, फूड और शेल्टर के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. सम एनिमल हंट फॉर देयर फूड. कुछ एनिमल शिकार करते हैं अपने खाने के लिए. वाइल अदर ग्रेज ऑन घास. जबकि कुछ घास चढ़ते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स हवा में उड़ती हैं. बटरफ्लाई एंड मोथ आल्सो फ्लाई. बटरफ्लाई और मोथ भी उड़ते हैं. मंकी स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री. मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलते घूमते रहते हैं. सोइल होल्ड द प्लांट्स टू बी टू द ग्राउंड सो दैट दे कैन नॉट मूव. जो मिट्टी होती है प्लांट्स को जमीन में पकड़े रखती है. लिविंग तो होते हैं बट वे मूव नहीं कर सकते. आप यहाँ से उठ के दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते. दे कैन नॉट मूव बट पार्ट ऑफ सम प्लांट्स शो मूवमेंट. लेकिन कुछ पार्ट जो है उनके मूवमेंट्स शो करते हैं. जैसे सनफ्लावर, जिधर सूरज होता है सनफ्लावर का मुंह उधर ही घूम जाता है. और एक टच मी नोट का होता है, इसके ऊपर उंगली लगाते हैं तो ये झुक जाती है इनकी जो पत्तियां होती है. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट सेंसिटिव. इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग है, जो ऐसे आपकी पेंसिल है, आपकी कॉपी है, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ स्टिमुलेट नहीं करेंगे. चाहे आप इसको पेंसिल पे ऐसे फेंक के भी मारो तब भी वो रोएगी नहीं. लेकिन लिविंग थिंग जो होती है वो कुछ रेस्पॉन्स देती है. नॉन लिविंग थिंग नॉट ग्रो और डेवलप, दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ. नॉन लिविंग थिंग ना तो ग्रो करती हैं और ना ही खुद बड़ी होती है, छोटी होती है. यदि आपने कॉपी इतनी मोटी है, आपने उसके बहुत सारे पेज फाड़ दिए तो वो पतली हो जाएगी. तो लेकिन आपने फाड़े तो पतली हुई, खुद वो कुछ नहीं होते हैं, उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता.
लिविंग थिंग ग्रो करती है। लिविंग थिंग कैन ग्रो एंड डेवलप, दे रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट और स्टिमुली। वे ग्रो करती हैं, अब डेवलप होती हैं, वे अपने एनवायरमेंट को रेस्पॉन्ड करती हैं या स्टिमुली को रेस्पॉन्स करती है। A newborn baby grows into an adult man. Adult men are heavier than young men. अब देखिए ये छोटा बच्चा है, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बुजुर्ग होगा, इस तरह से। द प्लांट में ग्रो, प्लांट भी ग्रो करता है। पहले एक सीड था, फिर इसमें से चौरासी आए, फिर ये आया, फिर ये और ये बन गया, अडल्ट प्लांट बन जाता है। Animals such as lion, tigers, elephant, and even human being give birth to young ones. Animal प्लांट्स तो ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो नया पौधे को जन्म देते हैं, और एनिमल और ये सब अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। लायन, टाइगर, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, ये छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड, प्लांट सीड को प्रोड्यूस करते हैं। सीड मोस्टली, प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड। ए मैंगो सीड्स ग्रो इनटू मैंगो ट्री। प्लांट सीड को प्रोड्यूस करते हैं, और प्लांट जो बीज होता है उसी का प्लांट होता है। जैसे मैंगो का जो सीड होगा वो मैंगो ट्री में ही चेंज होगा, एप्पल का सीड एप्पल ट्री में चेंज होगा। ऑल प्लांट्स डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड, सभी प्लांट सीड से नहीं ग्रो करते, कुछ स्टेम से ग्रो करते हैं। जैसे ये तो बीज से बना, ये स्टेम से बना। और लीव्स कुछ लीव से करते हैं, और रूट से कुछ रूट से करते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग ना तो रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे लिविंग करती है, वही प्लांट ने भी किया, एनिमल ने बच्चे, और वो ह्यूमन बीइंग ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ नहीं करती है। एनिमल आल्सो ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट, एनिमल बेबी से धीरे धीरे एडल्ट बन जाते हैं। जैसे ऊपर वो था छोटा बच्चा, फिर वो बड़ा हो गया, फिर मैन बना, फिर बुजुर्ग हो गए वो, ऐसे ही जानवरों में भी होता है। लेकिन एज लिविंग थिंग ग्रो दे आल्सो चेंज इन फॉर्म एंड अपीयरेंस, वे अपनी फॉर्म और अपीयरेंस चेंज हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग रिमेन द सेम, नॉन लिविंग थिंग सेम ही रहती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें भी बुक का ही एग्जांपल दिया हुआ है। हैव यू सीन योर डॉल और टेडी बियर, उनको ग्रो करते हुए देखा है? दे आर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, होल्ड योर ब्रीथ फॉर ए सेकेंड, कैन यू होल्ड इट फॉर ए लॉन्गर टाइम? ऑल थिंग्स ब्रीथ टू लिव, ऐसे सांस रोकना, अपनी को रोक के देखो, ज्यादा समय तक नहीं रोक पाओगे एकदम से, क्योंकि ब्रीथिंग जरूरी है लिविंग थिंग के लिए। ऑल लिविंग ब्रीथ टू लिव, एनिमल लाइक कैट, डॉग, टाइगर एंड लायन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, लंग्स से ब्रीथ करते हैं वो। ह्यूमन आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, और मनुष्य में भी लंग्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। इंसेक्ट सच एज कॉकरोच, बटरफ्लाई ब्रीथ थ्रू टीनी एयर होल्स, जो इंसेक्ट होते हैं कॉकरोच, बटरफ्लाई, इनमें टीनी एयर होल्स होते हैं, उसके द्वारा इनमें अपनी बॉडी में एयर जाती है, उन होल्स के द्वारा। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, दे टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। फिश गिल से सांस लेती है, जैसे हम लंग से लेते हैं, फिश गिल से लेती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? पानी में घुली हुई। डॉल्फिन जो होती है वो बाहर आती है ऐसे सांस लेने के लिए। दे टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स इन देयर लीव्स, प्लांट्स किसके द्वारा ब्रीथ करते हैं? ये जो इनमें पत्तियों में छोटे छोटे होल्स, पोर्स होते हैं, उनके द्वारा। द टीनी होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव लाइफ, सो दे डू नॉट ब्रीथ, उनमें लाइफ नहीं होती तो वे ब्रीथ नहीं करते। Frogs live in water as well as on land. In water it breathes through skin, and on land it breathes through lungs. Frogs दोनों में रहता है, जब ये पानी में होता है तो स्किन से सांस लेता है, और जब ये लैंड पे आ जाता है इनमें भी लंग्स होते हैं। ये एक एक्टिविटी है। टेक टू पोटेड प्लांट्स हैविंग ब्रॉड लीव, दो छोटी छोटी पत्ती वाले दो पौधे लो। अप्लाई वैक्स ऑन द लीव्स ऑफ वन प्लांट ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस, दोनों उस पर वैक्स लगा दीजिए। वाटर बोथ द प्लांट्स एवरीडे, रोज इन दोनों को पानी दीजिए, लेकिन जिसपे वैक्स लगा हुआ है वो धीरे धीरे सूखता चला है, क्योंकि उसको उसके पोर्स ढक दिए हैं, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा। लिविंग थिंग फील, लिविंग थिंग फील भी करते हैं। लिविंग थिंग कैन रिएक्ट टू स्टिमुली एंड शो रेस्पॉन्स, स्टिमुली को रिएक्ट करते हैं और रेस्पॉन्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच एन हॉट ऑब्जेक्ट, वी इमीडिएटली टेक अवर हैंड बैक एंड वी फील द हीट। यदि हम गर्म चीज को छू रहे हैं तो एकदम ऐसे हाथ करेंगे, क्योंकि हमें हीट फील हुई, हमने रेस्पॉन्ड किया। Thus we can say that living thing can feel and react. Most animals sense the world around them
by using their eyes, nose, ear, and tongue. Animal use their sense organ in search of food and to sense danger. ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी आईज, नोज, स्किन और ईयर्स, टंग, इनसे चारों ओर की चीजों को फील करते हैं, सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं, फूड और सेंस को फील करते हैं, फूड को इन सर्च ऑफ फूड, फूड की तलाश में इनका यूज करते हैं, और खतरे को भापते हैं। जैसे आपके गली में स्ट्रीट डॉग होते होंगे, उनको आप एक दिन कुछ खिला दो, कुछ दे दो, तो वो रोज फिर आके ऐसे ऐसे उम्मीद करते हैं अपनी, उनको सेंस है कि भाई ये अच्छे लोग हैं, ये मुझे मारेंगे नहीं। और यदि किसी एक ने उस दिन उसको डंडी से मार दिया, तो वो उसको पता रहेगा वो उस घर पे कभी नहीं जाएगा। तो एनिमल भी फील करते हैं डेंजर को। Just like human being and animal, plants can also feel. They do not feel change around them, but they do not have sense organ. एनिमल की तरह प्लांट भी फील करते हैं, और उनमें सेंस ऑर्गन नहीं होती। उनके फीलिंग का यही है कि जैसे ये टच मी नॉट, ऐसे पीछे हो जाते हैं। प्लांट्स कैन आल्सो रिएक्ट टू चेंज इन सराउंडिंग, वे सराउंडिंग में चेंज होने पर रिएक्ट करते हैं। उनको ज्यादा धूप मिल गई तो मुरझा जाएंगे, किसी दिन पानी नहीं मिला तो मुरझा जाएंगे। If we touch the leaves of touch me not, its leaf at once close and drop down. Some flower open in the morning, कुछ मॉर्निंग में खिलते हैं और क्लोज एट नाइट, रात को बंद हो जाते हैं। Some varieties of jasmine and lily open during night and close in the evening. जैसे जैस्मिन और लिली होते हैं, रात में खिलते हैं, सुबह को बंद हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग फील नहीं करती। इवन इफ यू थ्रो योर टेडी बियर ऑन द ग्राउंड, इट विल बी अनअफेक्टेड। अपने टेडी बियर को फेंको तो वो तब भी अनअफेक्टेड रहेगा, वो रोएगा नहीं, आपसे कुछ नहीं कहने का। डू द यूटेंसिल शो व्हेन दे आर washed with soap and water? डज द बस became angry when loaded with passenger? जब बस में बहुत सारे पैसेंजर भर जाते हैं तो क्या बस को गुस्सा आता है? नहीं आता, बल्कि ड्राइवर को आ जाएगा, क्योंकि वो तो लिविंग है। तो कहेगा यार कितनी शोर मचा रखा है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे और जीव उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करती है, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अपनी ही तरह के रिप्रोड्यूस कर सकती है। एनिमल सच एज फिश, लिजार्ड, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई एक्सेट्रा ले एग, ये सब अंडे देते हैं। द एग्स ऑफ फिश, लिजार्ड, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड बर्थ हैच टू प्रोड्यूस यंग वन। फिर वो अंडों को सेते हैं उनके ऊपर बैठ के, जैसे ये बैठे हैं, और जिससे उनके नए बेबीज हो जाते हैं। लिविंग थिंग बोर्न एंड डाई, लिविंग थिंग बोर्न भी, जन्म भी लेती है और मरती भी है। लिविंग थिंग ग्रो ओल्ड एंड डाई आफ्टर सर्टेन एज। लिविंग थिंग की एक निश्चित एज होती है, सर्टेन एज होती है। वो बात अलग है, बाई चांस कोई बीच में ही किसी की वो हो जाए, लेकिन वैसे भी एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद तो उन्हें जाना ही है। फॉर एग्जाम्पल द एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन इज 70 ईयर्स, मनुष्य की 70 ईयर है। प्लांट लिव फॉर सो मेनी ईयर, प्लांट बहुत सारे साल तक जीते हैं। बट सम प्लांट्स लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। नॉन लिविंग थिंग नेवर डाई, सब प्लांट्स हजारों साल तक जीवित रहते हैं और कुछ प्लांट केवल एक सीजन तक जीवित रहते हैं। ऐसे सबकी लिविंग थिंग के एक लाइफ सर्कल होता है। और नॉन लिविंग थिंग का ऐसा कुछ नहीं होता है, यदि आप उसे रखेंगे तो वो 100 साल तक आपके घर में रखी रहेगी। नॉन लिविंग थिंग हैव नो लाइफ इन देम, हेंस दे डू नॉट डाई। दे आर अनलाइक लिविंग थिंग इन एवरी रेस्पेक्ट, वे लिविंग थिंग से हर तरह से अलग है। दे कैन नॉट मूव, ब्रीथ एंड ग्रो, ना वे मूव करती है, ना ब्रीथ करती है, ना ग्रो करती है। दे कैन नॉट फील, रिएक्ट एंड रिप्रोड्यूस, वे फील भी नहीं करती, रिएक्ट भी नहीं करती, रिप्रोड्यूस भी नहीं करती। ए इज मैन मेड, कंप्यूटर। नॉन लिविंग थिंग, टेबल, सन। नॉन लिविंग थिंग क्या है इसमें? कार। fill in the blanks. Car, table and chair are non-living. Living things need food to grow, to live. Plants grow from stem. Fish breathe through gills. Living thing can produce. Match the following question answer. इसमें से छांट के लिखना है कौन से लिविंग है, कौन से नॉन लिविंग है। Okay, chapter is completed.